नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर आज एक ऐसी आवाज गूंज उठी जिसने देश की न्यायिक प्रणाली को झकझोर दिया। सरकार इस बेंच से बचने के लिए तरकीबें अपना रही है। ये शब्द किसी राजनीतिक मंच के नहीं बल्कि देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के हैं। जी हां, बी आर गवई के, जिन्होंने खुले कोर्ट में केंद्र सरकार को सख्त लहजे में फटकार लगाई। मामला है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा था। केंद्र ने अचानक ये मांग की कि इस एक्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं संविधान पीठ को सौंप दी जाए। लेकिन जब पहले से ही सीजेआई गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, तो संविधान पीठ की मांग क्यों उठाई गई? ये सवाल यहां पर खड़ा हुआ। कोर्ट को यही बात खटकी और सीजीआई ने सरकार के इरादों पर सवाल उठाया कि क्या वो जानबूझकर इस बेंच से बचना चाहती है ताकि मामला लंबा खींचे और या किसी अनुकूल बेंच में चला जाए। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के जरिए सरकार ने कई ट्रिब्यूनलों को खत्म कर दिया। जो बचे उनमें नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़ी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और कई वरिष्ठ वकीलों और पूर्व जजों ने इस कानून को चुनौती दी कि यह न्यायपालिका किसी स्वतंत्रता पर हमला है। उनका यह कहना है कि सरकार ट्रिब्यूनल की नियुक्तियों को नियंत्रित करके न्यायिक प्रक्रिया को अपने प्रभाव में लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर सरकार की देरी और हस्तक्षेप से नाराज था। अब जब सरकार ने संविधान पीठ की मांग की, तो न्यायालय ने साफ कहा कि हम नहीं मान सकते कि जब भी सरकार को कोई बेंच पसंद ना आए तो वो इसे किसी और बेंच को सौंपने की मांग करे। सीजीआई गवई की ये जो टिप्पणी है ना, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत संदेश है। एक मजबूत संदेश के साथ एक सख्त संदेश। कानूनी जानकारों की अगर माने तो उनके मुताबिक ये जो पूरा मामला है वो केवल एक एक्ट का नहीं है, बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक भी है। हाल ही के सालों में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई टकराव हुए, चाहे वो ईडी और सीबीआई की शक्तियों का मामला हो या आप ये ले लीजिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का हो। हर बार सरकार ने प्रशासनिक सुधार का तर्क जो है वो दिया यहां पर, लेकिन अदालत ने इसे न्यायिक दखल के तौर पर देखा। अब ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर भी वही स्थिति जो है वो बनती दिख रही है सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो सरकार न्यायिक प्रक्रिया को अपने अनुकूल दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है और इसीलिए गवई का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जो विवाद है वो लोकतंत्र के उस बुनियादी सवाल को दोहराता है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कुशल प्रशासन के नाम पर सीमित किया जा सकता है? संविधान का जो ढांचा है वो स्पष्ट कहता है दोस्तों कि तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बराबरी पर है। लेकिन अगर सरकार न्यायपालिका की निगरानी को चुनौती देने लगे तो ये संवैधानिक संतुलन जो है वो टूट जाएगा। सीजीआई गवई की टिप्पणी इसलिए सिर्फ एक कानूनी बयान नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो एक संवैधानिक चेतावनी भी है दोस्तों। इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था कि इस मुद्दे पर बात की जाए, सच आपके सामने लाया जाए। ये पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की रणनीतिक देरी पर आपत्ति जताई हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोर्ट ने कहा था कि सरकार जानबूझकर ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियां नहीं कर रही है, जिससे जो न्याय प्रक्रिया ठप पड़ रही है। आज की टिप्पणी उसी नाराजगी की अगली कड़ी है दोस्तों। सरकार की जो तरकीबें हैं अब अदालत की नजरों से बच नहीं रही। ये वक्त बता रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे ताकत अब भी न्यायपालिका ही है, जो सत्ता की हर कोशिश के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा कर रही है। और देखिए दोस्तों, जब देश का मुख्य न्यायाधीश ये कहे कि सरकार अदालत से बचने की तरकीबें अपना रही है, तो ये केवल शब्द नहीं है,
बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की पुकार भी है दोस्तों। अगर सत्ता न्याय से बचने की कोशिश करेगी तो न्याय और भी ऊंची आवाज में बोलेगा। जाहिर तौर पर अदालतें सिर्फ फैसला देने की जगह नहीं है, वो संविधान की आत्मा की रक्षा करने वाले स्तंभ भी है। और जब उस आत्मा पर आ जाती है, उस पर अगर कुछ घात करने की कोई कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो सख्त टिप्पणी है वो हमें याद दिलाती है, जहां न्याय को नियंत्रित करने की कोशिश होगी वहीं से उसकी सबसे ऊंची आवाज उठेगी। तो गवई का ये बयान इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से बीआर गवई की तरफ से ये बात कही गई है। अब सरकार की तरफ से इस पर क्या तर्क दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामलों में सरकार का ये हस्तक्षेप या सरकार की ये जो दिशा है वो देखने को मिली थी। अब ऐसे में जहां एक बेंच पहले से ही इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही हो और फिर उसे किसी और बेंच को सुनवाई के लिए सौंपने की मांग यहां पर की जाए तो कहीं ना कहीं छुपाने की कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है, सच को नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीआर गवई ने स्पष्ट साफ तौर पर कहा है कि ये जो तरीका है वो सही नहीं है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना है और इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे कैसे टॉपिक के साथ, ऐसे ही सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।